तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल। ठीक। तो आज हम लोग अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल। ठीक। हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि किसी को अगर कुछ भी ना आता हो तो वो भी क्या करे, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करे और आगे बढ़े। अब देखो, जब भी हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल दिखता कैसे है। ट्रायंगल बेसिकली हमें इस टाइप से देखिएगा। ठीक। ट्रायंगल कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलता है हर जगह पे। ठीक। ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का मान लो नाम दे देते हैं। जैसे तुम्हारा कोई नाम है, वैसे ही ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं हम लोग। जैसे तुम्हारा नाम क्या होगा? राम, सोनू, मोनू, चोनू, कुछ भी नाम हो। ठीक। वैसे इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? मान लो इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी। मतलब इस ट्रायंगल को हम लोग क्या नाम दिए? इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। तो अगर हमको इसको लिखना हो, जैसे तुम अपना नाम कहीं लिखते हो स्कूल में, रजिस्टर में, अपने नेम स्लिप पे, कॉपी के, तो इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इसका नाम क्या था? ये इसका नेम है। ये क्या है? ये इसका नेम है। ठीक। और ये क्या है? इसका सिंबल। ट्रायंगल का सिंबल है, तो ये इसके आगे क्या लग गया? ये इसका सिंबल है। ठीक। तो जब कभी भी हमें ट्रायंगल ए बी सी को लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? उसके आगे ट्रायंगल का सिंबल लगा देंगे और उसके आगे उसका नाम लिख देंगे। जैसे मान लो एक दूसरा ट्रायंगल, मान लो एक दूसरा ट्रायंगल हमारे पास, इसका नाम क्या है? मान लो डी ई एफ। इस ट्रायंगल को अगर हमें लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसके लिखने का तरीका क्या है कि हम लोग सेम इसके आगे एक ट्रायंगल का साइन बना देंगे। ये ट्रायंगल का साइन बनाओ, ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसको बदल देता है। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसके आगे ट्रायंगल का साइन बनाओ। ठीक। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है डी ई एफ। तो ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक। आई बात समझ? चलो अब देखो, जब भी हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, या हम लोग कह सकते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो, या बना कैसे ट्रायंगल। तो देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक ट्रायंगल के पास क्या होता है? थ्री साइड। ट्रायंगल के पास कितनी होती हैं? थ्री साइड्स होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा कि ट्रायंगल के पास थ्री वर्टेक्स होंगे। अभी मैं बताता हूँ सारी चीजें। थ्री वर्टेक्स होंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी में क्या ट्रायंगल की देखने को मिलेगी कि इसके पास थ्री एंगल्स होंगे। ठीक है। चलो अब देखो, थ्री साइड्स, साइड क्या होती हैं? तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये ये पूरा पार्ट जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है? इनको साइड है, ये इनकी साइड है। इस ट्रायंगल की क्या है? साइड है। तो साइड ए बी। एक साइड क्या हुआ? पहला साइड हमारे पास देखने को मिला हमें ए बी। दूसरा साइड ये वाला है, ये। तो दूसरी साइड हमें क्या देखने को मिली? बी सी। तीसरी साइड हमें ये वाली देखने को मिल रही है। ठीक। तो ये क्या हुआ? हमारा साइड ए सी। ठीक। तो तीन साइड्स हमें देखने को मिली कि नहीं? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो साइड हमें कौन कौन सी देखने को मिली? हमें साइड देखने को मिली ए बी, बी सी और ए सी। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तीन साइड हो गई। ये बात आई समझ कि ट्रायंगल की तीन साइड कौन सी हैं? ये ए बी वाली साइड, ये बी सी वाली साइड और ये ए सी वाली साइड। ठीक। आई बात समझ? तो ट्रायंगल है। ट्रायंगल को हम लोग लिखते कैसे हैं? ट्रायंगल ए बी सी। और ट्रायंगल की कितनी साइड होती हैं? थ्री साइड होती हैं। तभी इसका नाम क्या है? ट्राई। ट्राई मतलब क्या? तीन। एंगल मतलब क्या? इसके पास तीन एंगल होते हैं। अभी देखो, साइड हम लोग देख लिए। अब हम लोग तीन वर्टेक्स के बारे में देखते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है। देखो, इसको नोट करो कॉपी में, फिर मैं बताता हूँ आगे। ठीक। नोट कर लिए, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो, दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रायंगल के पास क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। कितनी? तीन वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे तुम्हें, वेयर वर्टेक्स क्या होता है?
वेयर टू लाइन्स मीट, वेयर टू लाइन्स मीट, कि जहां पे दो लाइनें मिलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक, अब देखो एक लाइन है ए बी, एक लाइन है बी सी। ठीक, तो ये दोनों लाइन कहाँ मिल रही है, ये दोनों लाइन यहाँ पे मिल रही है ना, ये दोनों लाइन कहाँ मिली, यहाँ मिली। ठीक, तो इस लाइन को, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक, और इस वर्टेक्स का नाम क्या है, बी। ये ए सी वाली लाइन और ये बी सी वाली लाइन यहाँ पे आके मिली है ना। ठीक, इसका नाम क्या दिए हम लोग, सी। तो सी क्या हो गया हमारा, वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स ये हो गया, ये वर्टेक्स नंबर 2 था, ये वर्टेक्स नंबर 1 है। और देखो ये ए बी वाली लाइन और ये ए सी वाली लाइन, ये दोनों यहाँ पे आके मिली ना, ये भी क्या हुआ, ये भी हमारा वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स का क्या नाम है, 3। ठीक, तो हमें 3 वर्टेक्स देखने को मिली ना। अब देखो मैं सिंपली एक बार फिर से वापस से बता देता हूँ कि वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे दो लाइनें क्या करती हैं, आपस में आके मिल जाती हैं। देखो दोनों लाइनें एक बार यहाँ पे आके मिली, एक बार यहाँ पे आके मिली, एक बार यहाँ पे आके मिली। ठीक, तो इसके कितनी वर्टेक्स हुई, 1 2 3। ठीक, तो एक ट्रायंगल के हम देखे 3 साइड होते हैं, एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक, चलो मैं एक बार इसको वर्टेक्स वाला पॉइंट वापस से बता देता हूँ तुम लोग को। हो सकता है कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हो वर्टेक्स तो उन्हें समझने में दिक्कत आ रही हो। देखो हमारे पास मान लो एक लाइन है ए बी, ठीक, और हमारे पास एक दूसरी लाइन है जो कि क्या कर रही है, यहाँ से आ रही है। तो ये लाइन धीरे 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 आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, और ये वाली लाइन क्या कर रही है, धीरे करके आगे बढ़ रही है। ये दोनों लाइन यहाँ पे मिली ना आके, ये दोनों लाइन एक जगह आके मिल गई। तो इस पॉइंट को जहाँ पे दो लाइनें आके मिली, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक, और इस वर्टेक्स का नाम क्या है, बी। अब मान लो यहाँ से एक लाइन आ रही है, एक लाइन क्या होगी, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, आ रही, आ रही, और यहाँ पे आके मिल गई। ठीक, तो जहां पे ये दोनों लाइनें मिली, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक, तो ये दूसरा वर्टेक्स, ये पहला वर्टेक्स, तो इसका नाम हम लोग मान लो सी दे दिए। और ये दोनों लाइनें आके यहाँ पे मिल रही है ना, ये तीसरे पॉइंट पे, इसका नाम क्या हुआ, ए। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स 3। ठीक, तो हमारे पास टोटल कितनी वर्टेक्स, हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, 1 2 3। और हमारे पास कितनी साइड्स थी, हमारे पास 3 साइड्स थी, एक हमारी ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड। तो साइड हमारे पास कौन कौन है, ए बी, बी सी, ए बी साइड, बी सी साइड और सी ए साइड। ठीक, वर्टेक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, वर्टेक्स हमारे पास है ए बी सी। ठीक, अब एंगल हमारे पास कितने होते हैं, 3। 3 एंगल कौन कौन से, ये जो ट्रायंगल जहाँ पे ये दोनों मिले ना, इसके बीच में ये देखो एक एंगल बना कि नहीं बना, एक जगह बनी कि नहीं बनी, इस जगह का नाम क्या है, एंगल। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसमें भी देखो दोनों लाइनें आके मिली हैं, तो ये जो बीच में ये जगह बना है ना, थोड़ा ऐसे वी शेप में, ये वी शेप में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड एंगल। देखो ये हुआ, ये हमारी दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें देखो बीच में यहाँ पे स्पेस बना ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। तो इसी को हम लोग क्या बोले, एंगल। ये देखो ए सी वाली लाइन, ये बी सी वाली लाइन, ये दोनों आके मिली यहाँ पे, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। अब देखो इन दोनों लाइनों के बीच में एक जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक, चलो तो ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। तो हमारे पास कितने एंगल होते हैं, हमारे एंगल पास 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल का, एक एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। आई बात समझ। तो ये था ट्रायंगल का बेसिक, कि एक ट्रायंगल इस तरीके से हमें कुछ दिखता है। ट्रायंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, ट्रायंगल के पास 3 साइड होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ठीक, ये बात आई समझ में। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग चलते हो एक नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, एक नई इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों को नोट करो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए मैं तुम्हें अभी तक चीज़ें बता रहा था, अब तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे। देखो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लो क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये क्या है, हमारा ट्रायंगल।
ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो, हम लोग अगर देखें तो ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं हम लोग के। एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये हुआ। ठीक। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब मैं ये कह रहा हूं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। आई बात समझ। सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए, ये हमारा पहला एंगल, प्लस एंगल बी ये दूसरा एंगल, और प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल का अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 180 डिग्री। आई बात समझ। चलो ये पॉइंट नोट करो और इसको याद कर लो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, ए बी सी, इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। चलो मुझे लगता है, या मुझे लगता है क्या, मुझे पता है कि तुम लोगों में से बहुत से लोग को ये बात नहीं समझ में आई होगी जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। बाकी लोग को तो कुछ को आती होगी, कुछ लोग समझ भी सकते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मगर कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आता है मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल होते ही इसीलिए हैं ताकि समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लो एंगल ए का सम तुम्हारे पास 50 डिग्री दिया रहे हैं। इस एंगल का सम कितना दिया रहे, 50 डिग्री। कि एंगल ए कितने का है, एंगल ए तुम्हारा 50 डिग्री का है। एंगल बी मान लो तुम्हारा 60 डिग्री दिया है। तो एंगल सी बताओ कितना होगा। तो हमें क्या पता है, हमें एक बात पता है ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी दी है हमें, 50 डिग्री। तो लिख दो 50 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी दी है, प्लस 60 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एंगल सी की जगह एंगल सी लिख दो, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, एंगल सी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 5 प्लस 60 कितना होगा, 110 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एंगल सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 8 माइनस 1 7, तो कितना आएगा, 70 डिग्री। मतलब एंगल सी की वैल्यू कितनी आई, 70 डिग्री। ठीक, तो लिख दो एंगल 70 डिग्री आया सी की वैल्यू। अब हम लोग को पता है ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब इसको ऐड करें, 50 को 60 को और 70 को ऐड करें तो 180 डिग्री आना चाहिए। अगर आएगा तभी हमारे ये प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं आएगा 180 डिग्री तो मतलब हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो ऐड करके हम लोग देख लेते हैं। चलो 50 प्लस 60 प्लस 70 ऐड करो, 0, 7 प्लस 6 कितना होता है, 13, 13 प्लस 5 कितना होगा, 18। ठीक, तो कितना है, 180 डिग्री। तो मतलब क्या, हमारा ये जो ट्रायंगल है क्या है, सही है। ठीक, आई बात समझ। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये बात समझ में आई। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आज के लिए बताया, और ये बात तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम स्टार्टिंग से चीज़ों को समझते आए होगे। ठीक, चलो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, बढ़ते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो। ठीक, चलो बाय बाय।